हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा बड़े होने पर मोबाइल तो दे देते हैं, अगर ना देते हैं तो वह जिद करते हैं तो फिर हमें देना ही पड़ता है। तो ऐसे में ही जब बच्चे 12th में आ जाए, उनको तो हर हाल में मोबाइल अपने पास रखना ही होता है। ऐसे ही एक परिवार में एक लड़की रहती थी। उसने भी जिद की कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसके घर वालों ने उसको मोबाइल खरीद दिया। जैसे कि मोबाइल लेने के बाद आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें से एक है फेसबुक। फेसबुक तो बच्चे ज़रूर डाउनलोड करते हैं। उसने भी फेसबुक जैसे डाउनलोड किया तो वह बहुत दिन तक अपना मोबाइल चलाती रही। एक दिन उसको मुलाकात एक लड़के से हुई फेसबुक में ही, तो वह उससे बात करने लगी। बहुत दिनों तक चैट करती रही। चैट करते करते काफ़ी दिन बीत गए। तब जब उसने बोला, लड़के ने लड़की से, कि बहुत दिन हो गए चैट करते हुए, तो ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी फ़ोटो भेजो। तो एक दूसरे ने अपनी फ़ोटो भेजी, और भेजने के बाद जब बहुत दिन बीत गए तो उसके बाद वे अश्लील फ़ोटो भी भेजने लगे। इससे उनकी मिलने की इच्छा बहुत जाग गई। जागने के बाद जब वह लड़का बोलने लगा अब हमें मिलना चाहिए, तो उन दोनों ने एक जगह निश्चित की, वहाँ पे उन दोनों ने मिलने का फैसला किया। लड़की भी उस लड़के से मिलने चली गई। जब वह लड़की उससे मिलने के लिए आई तो वह दंग रह गई। वह लड़का नहीं था जिसकी वो फ़ोटो भेजते थे। हुआ ऐसा था कि जो लड़का था वह 40 साल का था, लड़की सिर्फ 18 साल की, और लड़का किसी छोटे उम्र की लड़के की फ़ोटो भेजता था। तो लड़की ने फिर भी ये सोचा कि चलो, बात तो ये करता था, मैं तो प्यार करती हूँ, उम्र से क्या लेना, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो ऐसे में उस लड़के ने बोला चलो शादी करते हैं। तो लड़की उसी दिन शादी करने के लिए राजी हो गई। उसको एक होटल में रखा और शादी कर ली। और शादी करने के बाद जैसे ही उसने सारी रस्में, शादी होने के बाद सारी शादी के बाद की रस्में निभाई, और फिर जैसे ही वह 2-3 दिन तक रहे होटल में, तो उसके बाद लड़के ने कहा चलो मैं तुम्हें अपने घर के लिए छोड़ देता हूँ, पीछे से मैं भी आता हूँ। तो लड़के ने लड़की को एक बस में बिठा दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो लेकिन लड़की तो अपने गाँव पहुँच गई, लेकिन लड़के का कुछ अता पता नहीं मिला, और ना ही लड़का गांव पहुंचा, और उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। तो उसके बाद लड़की बहुत परेशान हो गई। ऐसे में लड़की ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस कंप्लेन करने के बाद उसकी छानबीन हुई तो पता चला लड़का जिस मकान में रहता था वहाँ से भी गायब है। और क्या कहते हैं, ऐसे में लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और लड़का भी भाग गया था। सोचने वाली बात है कि एक 40 साल का लड़का, एक 18 साल की लड़की, लड़की ने फिर भी शादी की, लड़के ने फिर भी उसको धोखा दिया। कितनी गलत बात है। और इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लड़की ने जब पुलिस में रिपोर्ट कराई, पूरे गाँव वालों को पता चल गया। और ये सोचिए लड़की की इज्जत कितनी खराब हुई। एक तो उसकी शादी हो गई, और दूसरा उसको 18 साल की है, उससे ऐसे में कौन शादी करेगा, क्योंकि बात पूरी फैल चुकी थी। पुलिस वाले तक बात पहुंच गई थी, गांव वाले भी सब बात जान गए थे। ऐसे में लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बादी हो गई थी। इसलिए यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ यह है दोस्तों, हम लोग जब फेसबुक पे चैट करते हैं सिर्फ चैट तक ही सीमित रहे, आगे ना बढ़े। क्योंकि हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कई लोग फेक आईडी बनाकर अपनी फ़ोटो नहीं लगाते, किसी और की फ़ोटो लगाकर बातें करते हैं। इससे हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन वह तो 18 साल की लड़की थी, उसे सिर्फ प्यार ही नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसे में बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और फेसबुक में कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट आए उसे कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करे, लेकिन उससे आगे ना बढ़े, सिर्फ चैट तक ही सीमित रखे। और ये ना हो कि हर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। जिसको एक आदमी होना चाहिए जो कि हम उससे बात करें, उससे बात करते करते पता चल जाता है कौन कैसा है। तो इसी वजह से मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि दोस्तों, देखिए कितनी गलत बात है, लड़की की कितनी बदनामी हुई। जरा सी एक गलती की वजह से उसके घर की बदनामी पूरे मोहल्ले में, गांव में, और लड़की की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मेरा कहने का मकसद यही है कि फेसबुक में ऐसी दोस्ती ना बनाएं, इससे आप लोगों को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही था। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।